आज जरा तमाशा देख लें पाकिस्तान में क्या हो रहा है। सारे डाकू ऊपर जाके बैठ गए हैं, उनके साथ जो वो लोग हैं जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, आप जरा एक एक को देख लें। 60% कैबिनेट जमानत पे है। इसहाक डार रिटर्न उसका एफिडेविट है कि मैंने शरीफ खानदान के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करता था। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री बनी हुई है उसके ऊपर। काजी फैमिली जो इल्फर्ड में लंदन में थी, यहां से उनके चोरी का पैसा उधर भेजता था और उधर से फिर शरीफ खानदान को आता था। ये उसकी रिटर्न एफिडेविट है। वो है फाइनेंस मिनिस्टर। 18 कत्ल आबिद शेर अली का बाप कहता है कि राना सनाउल्लाह ने किया हुआ। ये है इंटीरियर मिनिस्टर। शहबाज शरीफ और उसका बेटा, उनको अंडर ट्रायल उनको सजा होने वाली थी 16 अरब के FIA के केसेस पे। उनके जो 4 गवाह हैं वो मर गए हैं जब से यहाँ आए हार्ट अटैक से। वो FIA का जो इन्वेस्टिगेटर डॉक्टर रिजवान, वो हार्ट अटैक से मर गया। राना सनाउल्लाह को जो कर रहा था इन्वेस्टिगेट फैसलाबाद में, उसने खुदकुशी कर ली। ये पाकिस्तान में डाकू राज, और ये समझते हैं कि हम भेड़ बकरियों की तरह इनके पीछे चलेंगे। मैं आज आपको फिर से कह रहा हूं, ये पाकिस्तान की तारीख का डिफाइनिंग मोमेंट है, फैसला कुन वक्त है। इनके चोरों के खिलाफ जो नहीं खड़ा होगा आज, इसका मतलब कि वो इस मुल्क की तबाही के रास्ता है। यानी इस मुल्क की जो बर्बादी करनी है, इन लोगों को चलने दो। ये मुल्क तो डिफॉल्ट की तरफ अब जा रहा है। डिफॉल्ट का मतलब कि रुपया गिरेगा, रुपया किधर जाके रुकेगा, 300 पे 250, 350, किसी को क्या पता क्या होगा। मुल्क आगे लोग महंगाई में मर गए हैं। 50 साल में सबसे ज्यादा महंगाई है। तो अगर अभी इनके खिलाफ नहीं खड़े होंगे तो कब खड़े होंगे? और फिर 2 किस्म की मूवमेंट्स हैं। एक है सॉफ्ट रेवोल्यूशन जो हम कर रहे हैं, अवाम पीसफुल दायरे में रह के। ये मैं आपको बता दूं कि ये अगर ना इन्होंने जिस तरह हमें दबाने की कोशिश कर रहे हैं, कमर मेरी दीवार के साथ लगाने की कोशिश कर रहे हैं, डिस्क्वालीफाई, ये जो करने जा रहे हैं सारे, इनको समझ आनी चाहिए। और जो भी इस मुल्क में बड़े फैसला करने वाली ताकतें हैं, उनको पता होना चाहिए कि हम तो कर रहे हैं आइन और कानून के दायरे में। हम अगर फेल हो गए तो ये तो श्रीलंका, तो इसके सामने कुछ होगा नहीं जो यहां इंतशार आने वाला है। श्रीलंका की तो 2.5 करोड़ आबादी है, या 25-22 करोड़ की आबादी है। यहां तो एक दफा ये बिखर गया मुल्क, ये तो कोई भी नहीं संभाल सकता। तो बजाय ये कि चोरों को बैक करें, ये लोग इस मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन करने दें, अवाम को फैसला करने दें। और कोई दूसरा रास्ता नहीं है पाकिस्तान का इस वक्त।